मदर्स कर्मा फाउंडेशन की ओर से सावन तीज महोत्सव जयपुर रोड स्थित कृष्णानंद में आयोजित किया गया। आयोजन समिति की सुमन चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी मुख्य अतिथि रही। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए जीवन समर्पित करने वाली महिलाओं के लिए इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। कार्यक्रम में रूमा देवी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। आयोजन में विशिष्ट अतिथि नोखा विधायक सुशीला डोडी, डॉक्टर विमला मेघवाल, मीरा मंडा थी। सावन महोत्सव में राजस्थानी नृत्य, पारंपरिक पोशाक, घूमर नृत्य, म्यूजिकल चेयर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। अंत में अतिथियों ने विजेताओं का सम्मान किया। मंच संचालन डॉक्टर सुनीता चौधरी और ज्योति चौधरी ने किया। तो इस ऐसे मौके गंवाने नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम कितने दिन से सोच रहे थे कि ये तीज महोत्सव होने वाला है, इसके लिए कौन सी ड्रेस पहनूंगी, कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी और वहाँ जाके मुझे कौन से गाने पे डांस भी करना है और इस आयोजन स्थल पे पहुँचने के लिए मुझे वहाँ जाना है। आप मुझे हकीकत में ये बताइए कि जिस दिन से इस आयोजन का डेट फिक्स हुई है, उस दिन के बाद में आपके दिमाग में कोई दूसरी टेंशन आई हो तो बोलिए आप। नहीं, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रूमा जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया है। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं रहनी चाहिए। रूमा जी कितनी दूर से चलकर हमारे बीच में आए हैं। तो ये सोचिए आप, अगर हम इतने दिन खुशी खुशी निकाल रहे हैं तो ऐसे आयोजन में आने से हमारा दिमाग है वो कितना फ्रेश होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हम घर में होते हैं, काम कर लेते हैं, फ्री रहते हैं, तभी हमारे माइंड में कितने प्रकार के विचार आते हैं और वही विचार हमें कहां से कहां लेके चले जाते हैं। एक छोटा सा विचार अगर नेगेटिव हमारे दिमाग में घुस जाता है तो हमारी जिंदगी बदल देता है, लेकिन वही अगर विचार अगर पॉजिटिव हमारे दिमाग में घुस जाता है तो हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। ऐसे ही जब मैंने 2008 में काम की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं जब 66 साल की थी तब मेरे माताजी का देहांत हो गया था, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। 8वीं में मेरे स्कूल छूट गए, आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। 16 साल की उम्र में शादी हो गई, तो आगे भी ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में नहीं था, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में, तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में नहीं था। और शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी, ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत थी, लेकिन उसको मैं नहीं ले जा पाई, उसको नहीं बचा पाई। उस समय मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। मैं हकीकत है ये कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी, मैं जिंदगी ही खत्म कर लूंगी। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि जिंदगी खत्म करने से अच्छा है मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक गांव की महिला जो कम पढ़ी लिखी, घूंघट में घर का काम कर रही है, कभी बाड़मेर शहर भी नहीं आई है, वो क्या काम करेगी। मैंने कहा बचपन में मैंने सुई धागे का काम जो मेरी दादी से सीखा था, उससे मैं छोटी छोटी बैग बनाऊंगी। जो महिलाएं मायके जाएगी तो वो सुंदर बैग जरूर लेके जाएगी, मैं वो काम करूंगी। सुई धागा हाथ में लिया, कसीदाकारी का काम शुरू किया, लेकिन बैग की जो स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी और मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर मैंने सोचा ये समस्या मेरी अकेली की नहीं है, ये मेरी और भी बहनें हैं, उनको भी होती है, लेकिन जिस तरीके से मैं नहीं कह पा रही हूँ वैसे वो भी नहीं बता पा रही है। तो मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकंड हैंड पुरानी मशीन खरीद के वहाँ से काम की शुरुआत की थी। सुमन जी, आज बताइए क्या प्रोग्राम था और आपकी संस्था के माध्यम से क्या आपने किया? पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। आज हमने हरियाली तीज का प्रोग्राम किया था और ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले मैंने 2023 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तब बहुत छोटा हमारा ग्रुप था। अब धीरे धीरे अच्छा ग्रुप बनता जा रहा है और आज हमने इसमें स्पेशल गेस्ट चीफ गेस्ट रूमा देवी जी को बनाया है
और नोखा विधायक के सुशीला दीदी जी आए हैं हमारे एज गेस्ट, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि भाई मैं महिलाओं को कुछ ऐसा दूँ, एन्जॉयमेंट के साथ साथ कुछ ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए कि वो उनको देख के सीख सकें। तो इसलिए मैंने आज रूमा देवी जी को यहाँ बुलाया और एक एक महिला को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, और रूमा देवी जी ने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके हर महिला को अपना टाइम दिया, सुशीला जी ने हर महिला को अपना टाइम दिया। तो जो हाउस मेकर्स हैं वो सोचती हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, अरे नहीं, तुम सबसे ज़्यादा त्याग करते हो, तुम बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि तुम पूरा टाइम देते हो बच्चों को, फैमिली को, उसी से तो फैमिली आगे बढ़ रही है। तो इसलिए मेरा यही रहता है, हमेशा जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ फाउंडेशन की तरफ से, तो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ महिलाएं जो समाज में बहुत आगे कुछ पदों पे पहुँची हैं अपनी मेहनत और कामयाबी के बल पे, उनको मैं उन महिलाओं से मिलाऊं जो ये सोचती हैं कि नहीं, हम तो घर में ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, रूमा जी ने जब घर से सुई धागे से शुरुआत करके सब कुछ किया। आज सुशीला जी जो नोखा विधायक हैं, इनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि भगवान ने इनको दिया बहुत कुछ और इनसे लिया बहुत कुछ, लेकिन आज वो एक सक्सेस महिला है, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो इनको देख के हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोगों को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। परिस्थितियां आती रहती हैं और मेहनत करना ही ज़िंदगी का काम है। जी, आज आप मदर्स फाउंडेशन के कर्मा फाउंडेशन में आए हैं प्रोग्राम्स में, और राजीविका की आप ब्रांड एम्बेसडर भी है। बताइए आज का क्या आपका प्रोग्राम रहा? आज का प्रोग्राम है तीज महोत्सव का, और ये जो प्रोग्राम का आयोजन हुआ है ये महिलाओं को खास करके एक प्लेटफॉर्म मिले, और हमारे जो तीज त्योहार होते हैं इनको आगे बढ़ावा देने के लिए, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए ऐसे आयोजन करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो आयोजन है, आज की ज़िंदगी में भाग दौड़ में ऐसे आयोजन हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे आयोजन से हमारे नए बच्चे हैं वो जुड़ेंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सुमन जी का कि ऐसे आयोजन करते रहें आगे भी, और हम लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जब लेडीज़ घर में होती है तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है कभी कभी एक दूसरे से मुलाकात करने का, जान पहचान करने का, तो होना चाहिए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।